हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। तो आज हम कॉशी सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती हैं कॉशी सीक्वेंसेस? एक काम करते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कॉशी सीक्वेंस की क्या होती है, उसके बाद देखते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है, आखिर होता क्या है कॉशी सीक्वेंस का मतलब। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। मैंने क्या किया, कोई भी सीक्वेंस ले ली रियल नंबर की। ओके, वी से ए एन इज कॉशी इफ for any epsilon positive there exists a natural number such that an minus am is less than epsilon for all n and m after k। क्या मतलब है इसका? डेफिनेशन देखते हैं पहले। डेफिनेशन क्या बोल रही है, वो बोल रहा है कि आप कोई भी एप्सिलॉन लो, कोई भी छोटे से छोटा रियल नंबर लो या कोई भी बड़े से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है, वो पॉजिटिव रियल नंबर लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा। कैसा? सच दैट कि आपका ए एन माइनस ए एम क्या है, ये सीक्वेंस का nth टर्म माइनस सीक्वेंस का mth टर्म, इसका डिफरेंस जो होगा वो होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n एंड m आफ्टर दिस k। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है कि मेरी सीक्वेंस मान लो कॉशी है। अब कॉशी है इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी छोटे से छोटा रियल नंबर मुझे लाके दो, कोई भी छोटे से छोटा रियल नंबर मुझे लाके दो, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर हमेशा मिल जाएगा कि मैं मेरे सीक्वेंस के किन्हीं भी दो टर्म्स के डिफरेंस, अब गौर करने वाली बात यह है किन्हीं भी दो टर्म्स के डिफरेंस की बात कब कर रहा है वो, उस के बाद के किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप कितना भी छोटा कर सकते हो, आप जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हो। उसके डिफरेंस को आप किसी भी छोटे से छोटे पॉजिटिव एप्सिलॉन से भी छोटा कर सकते हो उसके के बाद। सही है। अच्छा, हमें आना चाहिए, एक दिमाग में आता है कि ठीक है सही चल रहा था, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस चल रही थी, कॉशी सीक्वेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखो, कॉशी सीक्वेंसेस की ज़रूरत ये पड़ी, अगर आपको पता हो, एक हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन जब लिखते हैं उसमें हमें लिमिट पता होनी चाहिए, हम तभी वो डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर कॉशी सीक्वेंस में कहीं भी सीक्वेंस की लिमिट की बात उसने नहीं की है। उसने क्या बोला है, आप सीक्वेंस लो, सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस छोटा करते जाओ, यानी कि ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करते हैं। वो क्या बोल रहा है, ये आपका कोई भी R2 प्लेन है, ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। लेट्स से ये आपका K है, फिर इसके बाद सारे के सारे टर्म्स हैं। तो आपके सीक्वेंस के टर्म्स कैसे होंगे, कहीं भी मान लेते हैं, सीक्वेंस का टर्म A1 होगा, मान लो A1 वैल्यू ये है, A2 ये है, सो एंड सो फोर्थ। अब वो क्या बोल रहा है कि किसी भी के टर्म के बाद, किसी टर्म के बाद आपकी सीक्वेंस के टर्म्स ना आपस में एक दूसरे के पास जाना शुरू करते रहेंगे, वो जितना चाहे उतना पास ले जा सकते हो। तो प्रोबेबली यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, कहीं भी हो सकता है, आपके सीक्वेंस के टर्म इस नंबर के इर्द गिर्द घूमेंगे, जितना छोटा चाहे उतना। अगर ये कोई भी टर्म है और ये डिस्टेंस आपकी एप्सिलॉन है एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो एप्सिलॉन, तो आपकी सीक्वेंस के टर्म्स इस नेबरहुड में रहेंगे, ठीक है। आप अपनी सीक्वेंस के टर्म्स को जितना पास जाना चाहो उतना पास ले जा सकते हो। अब इसी की ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ये भी आती है, वो क्या बोल रहा है कि आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लो, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट मॉड ऑफ ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल सेम ऑल्टरनेट डेफिनेशन की तरह काम की जा सकती है। क्या बोल रहा है, वही चीज़ कि एक पी मुझे मिलेगा, उस पी के बाद एक P मुझे मिलेगा, उस P के बाद आप कोई भी n लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उनका डिफरेंस को आप जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो कॉशी सीक्वेंस हमें बेसिकली बिना लिमिट के हुए भी, अगर हमारे हाथ में लिमिट की पता नहीं क्या है, लिमिट क्या आ रही है, तो हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर कॉशी सीक्वेंस से ये क्लेम कर सकते हैं, क्या क्लेम कर सकते हैं कि अच्छा, अगर सीक्वेंस के टर्म्स ना मुझे लग रहे हो ऐसे कि किसी नंबर के पास जाते जा रहे हैं, तो
ठीक है, देखते हैं, फिर मैं मेरी सीक्वेंस को कॉशी बोल सकती हूँ। अब कॉशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंस सीक्वेंस का क्या आपस में कुछ रिलेशन होता है, वो भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे, पर अभी हम कॉशी सीक्वेंस पे स्टक रहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे शो दैट द सीक्वेंस इज कॉशी। अब आप कैसे सीक्वेंस को कॉशी दिखाओगे? आपको सीक्वेंस को कॉशी दिखाने के लिए क्या करना है? डेफिनेशन, फॉर एवरी एप्सिलॉन आपको एक ऐसा P मिलेगा सच दैट an प्लस P माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। तो क्या करते हैं, पहले an प्लस P और an क्या होगा देख लेते हैं। an तो उसने गिवन ही है n अपॉन n प्लस 1, an प्लस P विल बी, अब हमें n को n प्लस P से रिप्लेस करना है एज इट इज़। ये बोल रहा है सीक्वेंस का n प्लस Pth टर्म, सो n प्लस P डिवाइडेड बाई n प्लस P प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस कंसीडर करना है, हमें कॉशी दिखाना है। चलो कंसीडर करते हैं हम मॉडुलस ऑफ an प्लस P माइनस an। This can also be written as n plus P upon n plus P plus 1 minus n upon n plus 1। सिंपली LCM लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। LCM अगर आप लोगे तो क्या करोगे? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. n plus P plus 1 n plus 1। अब n plus 1 की मल्टीप्लाई n plus P से होगी, तो n plus P मल्टीप्लाइड बाई n plus 1 माइनस n इंटू n plus P plus 1 की मल्टीप्लिकेशन n से n plus P plus 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, क्या आएगा? n स्क्वेयर प्लस n प्लस Pn प्लस P माइनस n स्क्वेयर, फिर माइनस की मल्टीप्लाई होगी थ्रू आउट माइनस n की, माइनस NP माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस P प्लस 1 इंटू n प्लस 1। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखते हैं। n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल आउट हो रहा है, n से n हो रहा है, और np से np कैंसिल आउट हो रहा है। what are we left with is मॉडुलस में थी ये क्वांटिटी, वी आर लेफ्ट विद p। न्यूमरेटर में सिर्फ p बचा है, डिनोमिनेटर में n प्लस पी प्लस 1 इंटू n प्लस 1 ये बचा है। अच्छा देखो, आपको दिख रहा होगा ये क्वांटिटी पूरी की पूरी पॉजिटिव है, ये भी एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए नेचुरल नंबर, तो ये पॉजिटिव ही है सब कुछ। तो मोड ले या ना ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो। फॉर टाइम बिंग मैंने मोड को स्किप कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इससे फर्दर क्या कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसे लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ? क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया an प्लस पी माइनस an इज इक्वल्स टू p अपॉन n प्लस पी प्लस 1 इंटू n प्लस 1। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं, कुछ इनइक्वालिटीज़ यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, n प्लस 1 कोई भी एक नेचुरल नंबर है ना, तो वो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्या मैं p दोनों साइड ऐड कर सकती हूँ? हाँ मैं कर सकती हूँ। p अगेन एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पे कुछ नहीं होगा, वैसे भी ऐड करने से तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। चलो p प्लस n प्लस p प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन p। दोनों साइड मैंने p को ऐड किया। अब अगेन एक ये नेचुरल नंबर है, मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस मीन्स p अपॉन n प्लस p प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अच्छा ये आ गया, ये क्या आ गया? a आ गया मेरी ये वाली क्वांटिटी, ठीक है।
तो इससे मुझे क्या लिख सकती हूँ मैं, फर्दर दोनों साइड में 1/n+1 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। p/n+p+1 इज लेस देन 1/n+1। सो दिस मीन्स मेरा p/n+p+1 इंटू n+1 इज लेस देन 1/n+1। क्या मैं फर्दर इसे 1/n से छोटा लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि n+1 मेरा n से बड़ा होगा, तो इसे रेसिप्रोकल लूँगी तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, आई हैव इवेंचुअली an+p माइनस an का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 1/n। अब आया समथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 1/n। नाउ व्हाट आर्किमीडियन कम्स इन द पिक्चर। व्हाट डज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से? आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बोलती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी नो मैटर हाउ स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर आई चूज, मुझे हमेशा अगेन एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट मेरा 1/n n0 मान लेते हैं इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n0 के बाद n0 से बड़े सारे n के लिए 1/n एप्सिलॉन से छोटे होते हैं। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यूज़ करके कि दिस इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन। क्या आ गया मेरे पास? सो आई हैव फॉर एवरी एप्सिलॉन मुझे एक ऐसा n0 मिल गया जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है सच दैट मेरा an+p माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है, मेरी सीक्वेंस कॉशी है। ठीक है, दिस मीन्स माई सीक्वेंस इज कॉशी। चलो ये हो गया, हम सीक्वेंस को कॉशी कैसे प्रूफ करते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं कि सीक्वेंस कॉशी नहीं है, ये कैसे देखते हैं। अच्छा, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, जब हमें कुछ चीज़ प्रूफ करनी होती है तो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं, और अगर हमें वही चीज़ डिसप्रूफ करनी होती है तो हम क्या करते हैं। देखो, या तो हम काउंटर की हेल्प लेते हैं, अगर हम काउंटर की हेल्प नहीं ले पा रहे तो हम डेफिनेशन को ही नेगेट करने की कोशिश करते हैं। अब डेफिनेशन को नेगेट करने से मेरा क्या मतलब है, देखते हैं। देखो मैंने पहले बोला था कि मेरी सीक्वेंस कॉशी होगी, कब होगी कि मैं कोई भी एप्सिलॉन लूँ, मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट an+p माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं क्या करूं कि मुझे अगर एक भी ऐसा n मिल गया और एक भी ऐसा एप्सिलॉन मिल गया सच दैट मेरा an+p माइनस an ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर ऑल p, तो मैं बोलूँगी देन an इज नॉट कॉशी। ठीक है, चलो बढ़िया है। अच्छा, बहुत ऑब्वियस चीज़ वुड भी कि यहाँ पर मैंने लिखा था नो मैटर व्हाट एप्सिलॉन आई चूज़, मतलब कोई भी एप्सिलॉन ले रही हूँ ना, हर एक एप्सिलॉन की मेरी कंडीशन होल्ड कर रही है, तो अगर मुझे गलत प्रूफ करना है इसका मतलब मेरे पास कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन तो मिला होगा जिसके लिए मेरी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही होगी। सिमिलरली हर एक n के लिए मेरी कंडीशन ट्रू है तो एक ऐसा n0 तो मुझे मिला होगा जिसके लिए मेरी कंडीशन फेल कर रही होगी। तो वही लिखा है मैंने कि मुझे एक ऐसा n मिलेगा, मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा कि सच दैट मेरी एक कंडीशन, जो ये कंडीशन थी, दिस कंडीशन विल नॉट होल्ड ट्रू। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस इज़ नॉट कॉशी। बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि एग्जाम्पल है, कैसा आपने देखा होगा, वेल नोन एग्जाम्पल है, फेमिलियर होंगे आप इससे, काफ़ी दिखा होगा, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, हम अगेन कंसीडर करेंगे वही, क्या कंसीडर करेंगे, an+p माइनस an। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढना है, एक ऐसा n ढूंढना है सच दैट क्या हो जाए मेरा an+p माइनस an जो वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाए मेरे। ठीक है, चलो बढ़िया बात है,
फॉर ऑल p। तो वापस इसे कंसिडर करने के लिए पहले देखते हैं an क्या है। an तो उसने गिवन ही है 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n। अब an + p क्या होगा, an + p क्या होगा, मेरे n + pth टर्म। जब मैंने an लिया तो मैं n तक रुकी, वहाँ पर जाकर तो मैं n + p लूँगी, तो n + p तक जाके रुकूँगी ना। तो लिखो 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n + 1/n + 1 प्लस एंड सो ऑन 1/n + p, यही होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे an + p माइनस an कंसिडर करना है। अब आप देखो, आपको इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस हो जाएंगे सारे साइंस, तो ये वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। 1/n तक की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद इज जस्ट दिस टर्म, तो वही लिख लेते हैं सिर्फ। क्या बचा हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद 1/n + 1 मॉडुलस में +1/n + 2 प्लस एन सो ऑन 1/n + p। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा n ढूंढना है और एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढना है। यानी कि हमें कुछ तो ऐसा करना है कि n को मैं रिलेट कर दूं p से। अगर सब कुछ p के टर्म में आ जाए, शायद कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो एक काम करते हैं, क्या करें, let us consider n to be equals to p। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम उसे p से रिप्लेस कर दें। क्या करें, a p + p - ap इज इक्वल्स टू 1/p + 1 + 1/p + 2 एंड सो ऑन + 1/p + p। दिस मीन्स modulus of a2p - ap is equals to 1/p + 1 plus and so on 1/2p। ये आ गया। अच्छा, बढ़िया। अब मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क ये है कि मुझे इस क्वांटिटी को, मैंने n तो चूज़ कर लिया, पर इस क्वांटिटी को मुझे किसी एप्सिलॉन नॉट से बड़ा दिखाना है। तो एक काम करते हैं, वापस से इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। पहले हमने लेस वाली यूज़ करी थी, इस बार हम ग्रेटर वाली यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटर दिखाना है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या हमें p + 1 और 2p को मैं p + p भी लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ। 2p ले लिया। इन दोनों में कुछ रिलेशन पता है? अच्छा, एक बात बताओ कि मेरा p जो है वो कम से कम 1 तो होगा ही, क्योंकि p नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, p + 1 विल बी लेस देन इक्वल्स टू p + p। इसका मतलब क्या है, p + 1 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2p। चलो, बढ़िया है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अच्छा, कि सिमिलरली हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि मेरा p + k विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल्स टू 2p। कब, जब मेरा k जो है वो 1 से लेके p तक हो। ठीक है, दिखा सकते हैं। अच्छा, दोनों साइड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगी, रेसिप्रोकल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 1/p + k विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2p। कब, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. जहाँ k कहाँ से आ रहा है, k इज कमिंग फ्रॉम 1 to p। अब एक काम करते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या है। k की वैल्यूज पुट करते हैं, 1/p + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2p। 1/p + 2, k को 2 रखेंगे तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2p एंड सो ऑन 1/p + p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2p। ये सारी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। अब इसे हम एक बार को सम करके देखें। सम क्यों कर रहे हैं,
सम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है 1/p+1, 1/p+2 प्लस एंड सो ऑन। अब इन सबको सम करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा 1/p+1 प्लस 1/p+2 एंड सो ऑन। कहाँ तक 1/p+p तक। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हर टर्म को रिप्लेस करो 1/2p प्लस 1/2p प्लस एंड सो ऑन 1/2p। अब ये कितने टर्म्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये इतने टर्म्स होंगे यहाँ से पता लगेगा ना, क्योंकि 1 2 3 ये k ही वेरी कर रहा है, दिस k इज वेरिंग। तो कितनी बार है 1 2 3 p बार है ना ये, तो कितने टर्म्स होंगे? ये p टर्म्स होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इससे? हम लिख सकते हैं कि मेरा 1/p+1 प्लस 1/p+2 एंड सो ऑन 1/2p जो आया वो आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू p टाइम्स 1/2p। अब ये था क्या, कहाँ थे हम, ये देखते हैं वापस, इसे कंसीडर करते हैं अगेन। हमारे पास था मॉडुलस ऑफ a2p माइनस AP, ये था 1/p+1 प्लस 1/p+2 प्लस एंड सो ऑन 1/2p। अभी हमने देखा ये वाला जो सम है दिस इज ग्रेटर देन, अच्छा दोनों साइड मॉड भी ले सकता है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ले लिया। दिस इज ग्रेटर देन p/2p मॉड टाइम, दिस इज ग्रेटर देन p/2p। p से p कैंसिल आउट हो गया तो ये आया 1/2। मिला कुछ? इसे ग्रेटर देन दिखा दिया हमने 1/2 से। तो अब क्या करो, एप्सिलॉन को 1/2 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लो। अब ऑब्वियसली आपका 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/4। हाँ हो गया, आपको एक एप्सिलॉन नॉट मिल गया, हाँ मिल गया, क्या होगा 1/2। तो मुझे मेरा एप्सिलॉन नॉट मिल गया 1/2 और मुझे मेरा n भी मिल गया, दैट इज p इटसेल्फ सच दैट क्या हुआ मेरे साथ, an प्लस p माइनस an इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट नो मैटर व्हाट p यू चूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो सीक्वेंस an है वो कॉशी तो नहीं है। हाँ जी, तो आज हमने देखा कॉशी सीक्वेंसेस क्या होती हैं, एक्चुअली कॉशी सीक्वेंस का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, और हमने क्वेश्चन किया कि कॉशी सीक्वेंस प्रूफ कैसे करते हैं और ये कैसे दिखाते हैं कि कोई सीक्वेंस कॉशी नहीं है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।